हरिओम, प्रणाम, नमस्कारम टू ऑल। सबसे पहले तो आप सभी का ऋतान्वेषी योगायन फाउंडेशन के इस जन्माष्टमी कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो अचानक से ही आज ये प्लान बनाया गया कि आज जन्माष्टमी के दिन हम सभी ऋतान्वेषी एक साथ एकत्रित हों और जन्माष्टमी के दिन एक मिला जाए, वर्चुअली मिला जाए और जन्माष्टमी के दिन कुछ ना कुछ प्रस्तुति हो और गुरु जी का मार्गदर्शन भी हम सभी को मिले। तो कृष्ण जी के बारे में यही कहा गया है कि आई होप मेरी आवाज आप सभी को आ पा रही होगी। और कृष्ण जी के बारे में यही कहा गया है कि पहली गाली पर सिर कटने की शक्ति होने के बाद भी 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य अगर किसी में था तो वो कृष्ण थे। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बावजूद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली थी और है तो वो कृष्ण है और वो कृष्ण थे। द्वारका का वैभव होने के बावजूद भी यदि सुदामा जैसा मित्र किसी के पास था और आज भी कहीं ना कहीं है तो वो और कहीं नहीं, वो कृष्ण थे और वो कृष्ण हैं। और मृत्यु के फन पर मौजूद होकर भी अगर किसी ने नृत्य किया तो वो भी कृष्ण थे, वो कृष्ण हैं। और सर्व सामर्थ्य होने के बाद भी यदि सारथी बने तो वो कृष्ण है। और शायद इसीलिए आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि आज हमारे बीच में जुड़ने वाले काफी लोगों का, काफी साधकों का व्रत भी होगा और आज रात को कहीं ना कहीं वो अपने व्रत को खोलेंगे। तो आज छोटा सा एक कार्यक्रम रखा गया। अभी थोड़ी देर बाद ही एक भजन की प्रस्तुति होगी जिसमें मनीषा जी और उनके जो ब्रदर हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि आज भजन संध्या की प्रस्तुति करेंगे और एक प्रस्तुति और होगी। और उसके बाद एक छोटा सा क्विज आज हम करने वाले हैं। हम ये भी देखेंगे कि आज हम सभी ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम कृष्ण को कितना जानते हैं, कृष्ण के जीवन के बारे में कितना जानते हैं। तो एक छोटा सा क्विज का आयोजन भी होगा। अब क्विज सुन के घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या आज आयोजन होने वाला है। तो खैर, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मनीषा जी और उनके ब्रदर जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की भजन संध्या की वो शुरुआत करें। मनीषा जी। जी।
किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के सहाय, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे
राधे राधे कृष्णा कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 हरे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव स्वामी सत्तावान स्वामी सत्तावान स्वामी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की रोशन जी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, रोशन जी सुंदर प्रस्तुति मनीषा जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हुई है जी। आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हुई है जिसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। और मैं वैसे मुझे लगता है कि हमें जितने भी लोग आज सुन रहे हैं वो अभी चाहेंगे कि ऐसी प्रस्तुतियां और भी। प्रतीक जी आवाज आ रही है? एक्चुअली आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। अभी आ रही है आपको आवाज? आवाज आ रही है? सेकंड। एक बार या तो दोबारा रिजॉइन कर लीजिए। जी 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 हो गया रिकनेक्ट जी। जी मनीषा जी, तो मैं कह रहा था कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हुई। आई होप अब आवाज आ रही होगी आपको। जी जी बिल्कुल आ रही है। हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आपका और पूरे परिवार का। मुझे लगता है पूरा परिवार ही साथ में था जब भजन की प्रस्तुति हो रही थी, क्योंकि आगे से भी आवाजें और पीछे से भी आवाजें आ रही थी। तो पूरा परिवार ही बैठा हुआ है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि रितान्वेशी की आज की इस भजन प्रस्तुति में आपका पूरा परिवार सम्मिलित हो पाया। और विशेष रूप से भैया को हार्दिक शुभकामनाएं, इतनी सुंदरी बांसुरी उन्होंने बजाई है अभी। तो और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो मुझे लगता है कि अभी वो और भी सुनना चाह रहे होंगे, ऐसा भजन उनको नहीं लग रहा बिल्कुल, अभी और भजन चलेंगे। फिलहाल अभी आप थोड़ा क्विज में जाइए, थोड़ा गीता जी का हो जी। जाए फिर तो भजन का कार्यक्रम चलता रहेगा, अभी हम दोबारा इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्योंकि आज जन्माष्टमी है और हमने सोचा कि क्यों ना जन्माष्टमी के दिन मिला जाए और एक छोटा सा क्विज का आयोजन हमने करने का प्रयास किया। तो जी जी सभी को अपनी स्क्रीन में अभी एक पॉपअप दिखाई देगा और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस क्विज का पार्ट बने और फिर बाद में इस क्विज का हम जो भी रिजल्ट है वो बताएंगे। तो मैं इस क्विज को पॉपअप कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस क्विज का पार्ट बने। ये जो क्विज है वो कृष्ण के ऊपर और उनके जीवन के ऊपर ही बेस्ड है। तो मैं अभी ये पॉपअप कर रहा हूँ आप सभी के लिए।
आई होप आप सभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कृष्ण से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कृष्णा इज द अवतार ऑफ विच लॉर्ड। कृष्ण भगवान जो है वो किस ईश्वर के अवतार माने जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं और उनका आंसर आप इसमें दे सकते हैं। और इन केस अगर आप पॉपअप में नहीं भी दे पाए तो आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन का आंसर टाइप करके भेज सकते हैं, इन केस अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। साथ ही दूसरा प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डांस दैट कृष्णा यूज्ड टू प्ले विद गोपी। हमें पता है कि कृष्ण जी जो थे वो गोपियों के संग नृत्य करते थे, तो उसका भी एक अपना नाम था, गोपी लीला, रास लीला, रामलीला और कृष्ण लीला। जो आपको सबसे करीबी उत्तर लगे वो आपको लिखना है। इसी कड़ी में तीसरा प्रश्न है आज की जन्माष्टमी का कि ऑन विच रिवर बैंक कृष्णा यूज्ड टू प्ले हिज फ्लूट। कौन सी नदी थी जिसके किनारे तट पर वो फ्लूट बजाते थे। गंगा, यमुना, कृष्णा और सरस्वती। तो कौन सी वो नदी थी, आई होप सभी को ये पता होगा। तो इसको ऑप्ट करना है। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो फिर से कृष्ण के ही ऊपर है कि लॉर्ड कृष्णा इज ऑल्सो नोन बाय हाउ, लॉर्ड कृष्णा इज नोन बाय हाउ मेनी नेम्स, यानी कि और कितने नाम हैं कृष्ण के। 121, 111, 108, 599। तो कितने नाम हैं, जितने नामों से कृष्ण को जाना जाता है। और इसका जो अगला प्रश्न है वो है, भगवत गीता वॉज स्पोकन एट द बैटलफील्ड ऑफ, यानी कि जो भगवत गीता जिसका अध्ययन आज पूरी दुनिया करती है, जिसको वर्ल्ड की बेस्ट मैनेजमेंट बुक भी माना जाता है। और बेस्ट मैनेजमेंट सीखने के लिए हम दुनिया की कितनी भी बुक्स पढ़ें, लेकिन भगवत गीता अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट बुक है। तो उसमें वो कौन से बैटलफील्ड में वो भगवत गीता निकल के आया था, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया आपको, सीधा आपको इसका आंसर देना है। इसी के साथ छठा प्रश्न है, हु वाज द एक्चुअल मदर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज पर हिंदू माइथोलॉजी। यानी कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कृष्ण के माता पिता कौन थे। यशोदा एंड नंद और देवकी एंड वसुदेव। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं इसमें देख पा रहा हूं। इसी के साथ 7th क्वेश्चन आज के क्विज का एक छोटा सा पूछा गया आप सभी से कि हाउ मेनी वर्सेस, हाउ मेनी श्लोकास आर देयर इन भगवत गीता। कितने श्लोक हैं भगवत गीता में। 18 अध्याय की भगवत गीता है और 18 दिन का ही कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हुआ था। तो कितने उसमें कुल श्लोक हैं ये आपको बताना है। 1008, 501, 700 या 108। काफी लोग बहुत तेजी से भी इसका आंसर दे रहे हैं और काफी लोग मुझे लग रहा है क्विज कंप्लीट भी कर चुके हैं। बट फिर से क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इन चारों में से कौन कृष्ण की वाइफ, कृष्ण जी की पत्नी नहीं थी। राधा, रुक्मणी, सत्यभामा और जन्भावती। तो जो नहीं है वो आपको बताना है, जो है वो नहीं बताना है ना। तो जो नहीं है उन पर टिक करना है। और मैं देख रहा हूं कि 67% लोग ओवरऑल एकदम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ का अभी भी डायरेक्शन थोड़ा आगे पीछे है। 9वां प्रश्न जो है लिस्ट में वो है, हु वाज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ कृष्णा हु वाज अ पुअर ब्राह्मण। कौन से कृष्ण के परम मित्र थे। मित्र तो कई थे उनके, लेकिन कौन से ऐसे परम मित्र थे जिनका जुड़ाव लंबे समय तक उनके साथ रहा। युधिष्ठिर, बलराम, सुदामा और नंदा। 100% लोगों ने इसका आंसर एकदम सही दिया है। 10th क्वेश्चन है, हु वाज द ओनली पर्सन टू वॉच महाभारत। कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने अकेले पूरी महाभारत को देखा। विदुर, यशोदा, संजय और गांधारी। और मैं देख पा रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए कि 100% लोगों ने इसका आंसर भी एकदम करेक्ट दिया है। And the 11th question is, who was the venomous snake to whose head Lord Krishna danced। और 4 ऑप्शन है। थोड़ा कठिन प्रश्न हो सकता है ये आज के लिए, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि इसमें भी काफी लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। 4 ऑप्शन है, वसुकी नाग, अगासुरा, कालिया नाग और शेष नाग। तो नाग तो हम जानते हैं, लेकिन वो नाग कौन से हैं ये प्रश्न है आज का। और आंसर क्या है वो तो लास्ट में बताएंगे, लेकिन 83% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। क्या आंसर है वो लास्ट में बताएंगे।
और 12वां प्रश्न आज की जन्माष्टमी क्विज का कि हु केम इन फॉर्म ऑफ बर्ड टू हार्म लिटिल कृष्णा। वो कौन थे जिन्होंने एक बर्ड का, पक्षी का रूप लिया था कृष्ण को हार्म पहुंचाने के लिए। आगासुर, तारकासुर, बकासुर और त्रिनव्रता। तो 4 ऑप्शन है और मैं देख पा रहा हूँ कि 86% लोगों ने इसका आंसर एकदम राइट डायरेक्शन में दिया है। और आज का अंतिम प्रश्न, 13वां प्रश्न जो आज पूछा गया वो है what was the role of Krishna in the epic war of Mahabharata। महाभारत में कृष्ण का रोल क्या था। फ्रेंड ऑफ द्रौपदी, एनिमी ऑफ कौरवा, चैरियटीर ऑफ अर्जुना एंड किंग ऑफ द्वारका। तो ये आज के प्रश्न थे। और अब जरा 1 by 1 मैं बताऊं कि 1 by 1 क्वेश्चन पे आता हूं। तो पहला क्वेश्चन था कृष्णा इज द अवतार ऑफ विच लॉर्ड। तो विष्णु इसका सही उत्तर है और 100% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन था व्हाट वाज द नेम ऑफ डांस दैट कृष्णा यूज्ड टू प्ले विद गोपी। और इसका आंसर भी 100% लोगों ने, यानी कि सभी लोगों ने इसका आंसर भी सही दिया है, वो रासलीला थी। द थर्ड क्वेश्चन ऑन विच रिवर बैंक कृष्णा यूज्ड टू प्ले हिज फ्लूट। और इसका भी आंसर 100% लोगों ने एकदम सही दिया है। द फोर्थ क्वेश्चन लॉर्ड कृष्णा इज नोन बाय हाउ मेनी नेम्स। कितने और नामों से कृष्ण को जाना जाता था। तो 108 नाम थे कुल कृष्ण के। और शायद यही कारण है कि मोतियों में भी 108 मालाएं हम मोती पिरोते हैं एक माला में, है ना। मुझे लग रहा है कि हेमेंद्र ठक्कर जी कुछ कह रही हैं, तो हम उनकी बात भी सुनेंगे। और इसी के साथ 5वां क्वेश्चन था भगवत गीता वॉज स्पोकन एट द बैटलफील्ड ऑफ। तो ऑफ कोर्स 88% लोगों ने टाइप किया है आंसर और उसका आंसर उन्होंने कुरुक्षेत्र लिखा है। तो भगवत गीता के श्लोक में भी आता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना। तो वही बात होती है कि धर्म क्षेत्र क्या था, तो वो कुरुक्षेत्र था। तो भगवत गीता का बैटलफील्ड भी, भगवत गीता कहाँ किस बैटलफील्ड से निकल के आया, तो कुरुक्षेत्र से निकल के आया। Who was the actual mother of Lord Krishna as per Hindu methodology? तो of course देवकी एंड वसुदेव, वही उनके माता पिता थे जिन्होंने उनको जन्म दिया था और उनका पालन पोषण नंद और यशोदा ने किया। 7वां प्रश्न हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन भगवत गीता। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं। तो लगभग 700 श्लोक, कुल श्लोकों की संख्या 700 है भगवत गीता के अंदर। महाभारत में तो 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं और उसमें से 700 श्लोक भगवत गीता के हैं। 8वां प्रश्न हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इनमें से कौन भगवान कृष्ण की पत्नी नहीं थी। राधा, रुक्मणी, सत्यभामा एंड जन्मावती। तो इसका सही आंसर था राधा। कुछ लोगों ने रुक्मणी पे भी टिक किया हुआ है, तो लेकिन 75% लोगों ने राधा पे टिक किया है एंड राधा इज द राइट आंसर, कि राधा से उनका विवाह नहीं हुआ था। Who was the childhood friend of कृष्णा। तो सुदामा इसका आंसर है और लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया। Who was the only person to watch महाभारत। तो संजय एकमात्र ऐसे थे जिनको विशेष शक्ति दी गई थी कि वो पूरे महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देख सकें और वो धृतराष्ट्र को बता भी रहे थे। और कौन से वो नाग थे जिनके ऊपर कृष्ण ने नृत्य किया था। तो ऑफ कोर्स कालिया नाग है। कुछ लोगों ने वासुकी पे भी टिक किया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन इसका राइट आंसर है कालिया नाग। 88% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। एंड द 12th क्वेश्चन हु केम इन फॉर्म ऑफ द बर्ड टू हार्म लिटिल कृष्णा। वो कौन थे जिन्होंने पक्षी के रूप में आए थे और कृष्ण को नुकसान पहुंचाना चाहा था। तो वो बकासुर थे, है ना। कुछ लोगों ने तारकासुर में भी आंसर दिया है, 25% पॉपुलेशन तारकासुर पे भी गई है, लेकिन बकासुर इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था आज की क्विज का, व्हाट वाज द रोल ऑफ कृष्णा इन द एपिक वॉर ऑफ महाभारत। उनका रोल क्या था महाभारत के युद्ध में। फ्रेंड ऑफ द्रौपदी, एनिमी ऑफ कौरवा और चैरियटीर ऑफ अर्जुना। तो ही वाज द चैरियटीर ऑफ अर्जुना। वो अर्जुन के चैरियटीर थे और ऑफ कोर्स किंग ऑफ द्वारका तो थे, लेकिन उस समय उनका केवल वो रथी का काम कर रहे थे। तो ये आज का क्विज था जन्माष्टमी विशेष, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी लोगों ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। और पोल को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ एंड लेट मी शेयर द रिजल्ट्स एज वेल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्विज। और अब मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा मनीषा जी से कि अब हम चाहेंगे कि थोड़ी और प्रस्तुति, अगर हम कोई भी 1 या 2 प्रस्तुतियां और भी सुन सकें आज के इस कार्यक्रम में। और ये भी मैं सूचित करना चाहूंगा कि किसी कारणवश आदरणीय
गुरुदेव डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी उपस्थित नहीं हो पाए, कहीं विशेष रूप से उनको जाना पड़ गया, लेकिन उनका ये कहना था कि हम सभी जन्माष्टमी के दिन मिलें, दूसरे को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दें, भगवान कृष्ण के दर्शन करें। छोटी सी प्रतिमा आज लगाई गई है और एक दीप प्रज्वलन भी सामने किया गया है और भजन संध्या हुई, हम सभी ने भजन में भाग लिया और सभी लोग एक दूसरे को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दें और आप सभी आज के दिन ध्यान करें, साधना करें। यही गुरुजी का संदेश है सभी के लिए कि जितना समय अपने आप को आज के दिन हम दे सकें वो देने का प्रयास करें। और जाते आते मैं एक बार पुनः मनीषा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक प्रस्तुति और हो सकती है तो जरूर हम एक अंतिम प्रस्तुति जाते जाते करना चाहेंगे और उस प्रस्तुति के बाद हम आज के इस सत्र को विराम देंगे। जी मनीषा जी, क्या संभव है एक प्रस्तुति और हो जाए? ठीक है, ओके। एक भजन प्रस्तुति कोई सी भी, हम चाहेंगे कि कम से कम 10-15 मिनट का समय और हमारे पास है, तो एक प्रस्तुति आपकी तरफ से, परिवार की तरफ से हो सकती है। अभी आवाज नहीं आ रही, एक बार देख लेंगे, है ना? अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आई मेरी आवाज रोशन जी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो भजन है थोड़ा सा स्लो है, तो सबसे प्रार्थना है कि आंख बंद करके थोड़ा फील करें। मेडिटेशन गुरु जी है नहीं, करा नहीं मतलब पाया में, तो ये भजन बस ये फील करने वाला है। ठीक है। हेलो। मेरे श्याम मेरे मदन गोपाला, तेरी छाया दिन रहना, तेरी माया तेरी लीला कोई जाने ना। ओ मेरे श्याम मेरे मदन गोपाला, तेरी छाया दिन रहना, तेरी माया तेरी लीला कोई जाने ना। ओ मेरे श्याम मेरे मदन गोपाला, तेरे दर्शन की कान्हा प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, तेरे ही रूप है भगवान, सूरज और चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा, ओ कान्हा रे, तेरे ही रूप है भगवान, सूरज और चंद्रमा, कब तू क्या करते पलने कोई जाने ना। ओ मेरे श्याम मेरे मदन गोपाला, तेरी
जय श्री राधे श्याम। रोशन जी। जी मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। साउंड नहीं आ रहा है। जी जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है, लेकिन मेरी आवाज शायद नहीं आ रही है। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति रही, और आज हमने अभी थोड़ी देर पहले ये क्विज का आयोजन भी किया, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कैसे संभव है कि कार्यक्रम रहे और आदरणीय गुरुजी का मार्गदर्शन हम सभी को ना मिले। तो जैसे कि मैंने बताया था कि किसी कार्य से वो व्यस्त हो गए थे, और फाइनली वो कुछ समय के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं, और जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर उनका मार्गदर्शन भी हम सभी को मिलेगा। और जन्माष्टमी के कुछ महत्व के ऊपर गुरुजी के माध्यम से हमें सुनने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी और पूरी भजन मंडली का कि वो आज हमारे बीच में इतनी बढ़िया प्रस्तुति दे पाए। और अब मैं डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी, आदरणीय गुरुदेव से अनुरोध करूंगा कि आप आए और हम सभी को जन्माष्टमी के महत्व के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर्व की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। और आज हम सब यहाँ पे जन्माष्टमी बिताने के लिए, मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। और जन्माष्टमी हमारे जीवन में उस महान दिन को, तारीख को याद कराता है, जिसमें न सिर्फ कृष्ण का जन्म बल्कि प्रतीकात्मक रूप से अनेक ऐसी बात होती है जिससे न सिर्फ हम गर्व करते हैं, याद रखते हैं, बल्कि जन्माष्टमी एक जीवन की अनमोल श्रृंखला के रूप में हमारे जीवन में होता है। श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं, बल्कि सनातन विचारधारा है। श्री कृष्ण अवतार ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की वो धुरी है जिसे हम सबको समझना और जानना चाहिए। अगर मनुष्यता समझनी है तो हमें श्री कृष्ण के जीवन में देखना चाहिए। धर्म समझना है तो श्री कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। न्याय समझना है तो श्री कृष्ण अपने जीवन में जिन निर्णयों को आत्मसात करते हैं उससे सीखना चाहिए। ऐसी क्या बात है कि श्री कृष्ण 8वें संतान हुए, और ये 8 की कहानी बड़ी अद्भुत है। नारद ने कंस को कहा कि ये 8 कैसे भी हो सकता है। 8वां का मतलब क्रम से 8वां नहीं,
इन आठों में से कोई भी एक हो सकता है। भगवान वासुदेव आठवें पुत्र के रूप में पैदा होते हैं। इसी महाभारत में अष्टवसुओं की भी कथा है। गंगा अपने पुत्रों को बहा ले जाती है और ये आठवां पुत्र ही भीष्म पितामह देवव्रत भीष्म होते हैं, जो किसी कारणवश गंगा में बहाए नहीं जाते हैं। ये आठवां पुत्र, चाहे वो देवव्रत भीष्म और या वासुदेव श्री कृष्ण हो, ये कहानी अष्टवसुओं की हो या स्वयं वासुदेव की हो, पर विचारणीय बात है कि आठवां क्यों? ये गणित 7 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी। यहां पे रहस्य है। जब हम 8 या 8th कहते हैं, कैलेंडर में 8वां अष्टमी वो दिन है जब चंद्रमा बीचों बीच होता है, आधा होता है। जब चंद्रमा ने आधी सफर कर ली होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो अष्टमी का, चाहे शुक्ल पक्ष हो अष्टमी का, जब चंद्रमा ने आधी दूरी तय कर ली, वो बिल्कुल आधा है। आधा अंधेरा, आधा रोशनी। पूरा अंधेरा होता तो अमावस्या हो जाता और पूरा चंद्रमा होता तो पूर्णिमा हो जाता। पर ये कोई अति नहीं है, ये बिल्कुल बीच मध्य में खड़ा है। जहां आधा दिन है, आधी रात है, और जीवन की सफलता हमें मध्यम मार्ग में ही मिलता है। हमारे सनातन गणित में अष्टमी का महत्व इतना है कि ऐसा माना जाता है कि सिद्धियों का मूल उदय अष्टमी के दिन ही होता है। यह देवी का दिन माना गया है, यह सिद्धि प्राप्ति का दिन माना गया है। इसमें तमाम तांत्रिक सिद्धियां, जिसमें चेतना का परिवर्तन संभव है, यह घटता है। इसलिए अष्टमी कैसा शुभ दिन है। वासुदेव 8वां पुत्र और अष्टमी, पुत्र भी 8वां है और दिन भी अष्टमी। इस 8 का गहरा अर्थ है अष्टदल कमल। लक्ष्मी का वास कहाँ है? आप देखो, लक्ष्मी की कमल, जिस कमल पर मां लक्ष्मी वास करती है, अष्टदल, 8 दल कमल। और गणित में हमारे दिन को 8 आयाम में विभाजित किया गया है। अष्टायाम, 3 घंटे का एक आयाम होता है।
24 घंटे में 8 आयाम होते हैं, जिसमें एक आयाम है, 8 में से एक ऐसा आयाम है जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह 4 से 7 बजे का, सुबह 4 से 7 बजे का काल ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये ऐसा आयाम है, ये 8वां आयाम है, ये 8वां आयाम है, ये धूरी है। यहां रात खत्म होकर के दिन, यानी आधी रात और आधी दिन, ये आंधी आधे चांद का प्रतिपादक है, यह नए शुरुआत का प्रतिपादक है। ये ब्रह्म मुहूर्त है। अगर पूरी दिनचर्या को 8 आयाम में विभाजित किया जाता है तो ब्रह्म मुहूर्त 8वां आयाम होता है। पहला नहीं होता है, ये मत समझना पहला होता है, क्योंकि सूर्योदय से पहले ज्योतिष में दिन नहीं माना जाता है। दिन की गणित सूर्योदय के बाद ही होती है, लेकिन सूर्योदय से पूर्व का काल जो अंतिम है, 8वां है, वो ब्रह्म मुहूर्त है। और सच में कृष्ण के आते ही मानो जैसे जीवन उजाला से भर जाता है। घनघोर रात्रि छाई हुई थी, मथुरा की जेल में ऐसी अंधकार छाई हुई थी जो पहले कभी ना हुआ। जो पहरेदार कंस से थर थर कांपते थे, वो सो रहे थे, नींद में थे। इतना भी ख्याल न था कि जेल का दरवाजा खुला है, बंद है। कहते हैं जब श्री कृष्ण पैदा लेते हैं तो पहरेदार सो रहे थे, जेल के दरवाजे खुले पड़े थे। और कृष्ण पैदा लेते हैं, बड़ी सहजता से वसुदेव उनके पिता श्री कृष्ण को ले जाते हैं। बाहर बारिश हो रही है, घनघोर बारिश हो रही है। यमुना ऐसे बह रही है जैसे मानो पूरी मथुरा बहा ले जाएगी। और यमुना पर वो ऐसे चलते जाते हैं मानो किसी मैदान में चल रहे हो। यमुना रास्ता छोड़ते जाती है। नंद के यहां वो दे जाते हैं, नंद कुमारी को लेकर के चले आते हैं। मथुरा से गोकुल की यात्रा का आना और जाना न किसी पहरेदार को पता चलता है, न जेल के किसी कर्मचारी को, न मथुरा शहर के किसी भी सिपाही, वहां का खुफिया तंत्र, न कंस के किसी भी सिपाह सलार को यह पता चल पाता है कि एक व्यक्ति जेल से निकलता है, गोकुल तक की यात्रा करता हुआ वापस लौटता है और किसी के कानों कान कोई खबर नहीं। सबको पता था कि देवकी गर्भवती है, देवकी को संतान होने वाला है। निश्चित रूप से कंस ने कहा होगा कि एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ
कि इतने कड़ाई में, इतने खुफिया कंस के इतने सेनाओं के बीच वसुदेव बहुत आराम से जाते हैं और बच्चों की अदला बदली करते हुए चले आते हैं। और कंस आते भी है, जब पता चलता भी है कि किसी बच्चे की रोने की घटना हो रही है, तब भी किसी को ज्ञात नहीं होता है कि जेल से कोई आया गया था। कथा है कि कंस को जब सूचना मिलती है कि 8वां संतान लिया है, तो खुश होता है, भागता हुआ आता है कि अब वह निष्कंटक हो गया, उसके प्राण अब नहीं जाएंगे। पर सामने एक नन्ही सी बच्ची, वो सोच में पड़ जाता है, क्या ये थी 8वीं संतान, एक स्त्री, एक लड़की? क्या वाकई ये मारने वाली थी कंस को? अगर कंस ने इतना तमाशा न किया होता तो यूं भी उस लड़की को छोड़ देता कि ये लड़की भला क्या मार पाएगी। उसे अपनी किस्मत पे हंसी आई कि ये लड़की चली थी हमें मारने के लिए। 8वां संतान देवता एक लड़की के रूप में जन्म लेते हैं। उसका तो मन किया होगा कि एक बार जोर से हंस ही दें तो ये लड़की के प्राण पखेरु वहीं उड़ जाएंगे। उस लड़की को वो हाथ में उठा करके देखता है, उसका भार उतना ही था जितना कि वो बड़े आराम से केवल उंगलियों को हिला डुला करके ही उसके प्राण ले लेता। आश्चर्य से वो उस बच्ची की ओर देखता है, पूछता है, उसको शक भी हुआ होगा, संदेह भी हुआ होगा, तो घूर कर देवकी की ओर देखता है, पूछता है कि बहन यही है तुम्हारे 8वीं संतान? इसी के लिए इतनी मारा मारी थी, आकाशवाणी और न जाने क्या क्या। देवकी के तो मानो प्राण ही टूट गए थे, रोए जा रही थी, मुंह में शब्द नहीं थे। आज उसके सामने ही 7 बच्चों की मौत वो देख चुकी थी, आज अपना खून नहीं किसी और का बच्चा मारा जा रहा है, उसके बच्चे के नाम पर कोई और की बच्चे की हत्या हो रही है। एक मां का दर्द, जिसके 7 संतान बुरी मौत में मारे गए हो, उसके सामने ही पत्थर पे पटक के मार दिए गए हो, उस माता के दर्द की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कथाकार ने जब लिखा होगा ये कहानी, तो जरूर उसकी कलम भी एक बार रो पड़ी होगी। मां के गोद से छीन करके नन्हा नवजात कुछ घंटों का शिशु उसके ही सामने दर्दनाक मौत से मार दी जाती है, केवल इस बात के लिए कि भविष्य में चल करके वो खतरा बन सकता है।
माता के दर्द का कोई अंत नहीं है। इस घटना की कल्पना करके किसी भी स्त्री के रोंगटे खड़े हो जाए, दर्द से कलेजा फट जाए। आह वो देवकी, अपने ही सामने एक नन्ही सी कुछ घंटे की बच्ची, जो उसकी नहीं है किसी और की है। अपराध बोध तो देखो, अपना बच्चा मारा जाता, यहां किसी और के बच्चे की बलि हो रही है, उसके बच्चे के नाम पे। क्या दर्द रहा होगा, क्या क्या वो मोमेंट रहा होगा। वो दर्दनाक मोमेंट में जो देवकी ने उस पल जिया होगा, जो पिछले 1 घंटे से, जब से प्रसव पीड़ा शुरू हुई होगी, तब से वो जी रही होगी। हम आज भी व्रत करते हैं, आज भी अष्टमी के नाम पर पूरे भारत में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को हम लोग भूखे निर्जला होकर फलाहार करके उस दर्द को हजारों साल से बांटते आए। इस दर्द का कोई अंत नहीं है। हम लाखों लोग लाखों बार भी भूखे होकर के इस दर्द को बांट सके, अगर देवकी से जन्म जन्म तक मनुष्यता देवकी के इस दर्द को बांटता रहे, तब भी देवकी का दर्द अधूरा होगा। मनुष्यता सदैव के लिए ऋणी हो गई। और देखिए भगवान का चमत्कार, कंस उसको मार भी नहीं पाता है। वो नन्ही सी बच्ची, जिसको वो मात्र अपनी मुट्ठी बांध लेने में मसल देता, जैसे ही उसको वो हवा में पत्थर की तरफ उछालता है, वो कथा है कि वो मानो आसमान में तैर जाती है। जैसे वो कंस की विवशता पे हंस रही हो। मानो कह रही हो कि तेरा काल तो पैदा ले चुका है, तू उसे मार नहीं सकता। इस कथा को हम अलग स्वरूप से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। कहते हैं कुछ कथाकार का कहना है कि कंस उस बच्ची को मार ना पाया था, हाथ में लेते ही पता लगा कि बच्ची मरी हुई थी। कुछ कथाकार ऐसा कहते हैं। ज्यादातर तो हम जानते हैं कि वह देवी बनकर आसमान में उड़ती है और वो कहती है कि तेरा 8वां, देवकी का 8वां पुत्र पैदा ले चुका है। कथा कहती है वो विंध्याचल देवी विंध्याचल में जाकर के वास करने लगती है। नंद कुमारी विंध्याचली मां वापस विंध्याचल में समा जाती है। लेकिन कुछ कथाकार कहते हैं
कि अगर इन चमत्कारी इतिहास या पौराणिक बातों से हट करके ये सोचें कि आम जीवन में जैसा आजकल चलता है, यदि वैसा ही रहा हो द्वापर, तो कुछ कथाकारों की कल्पना है कि नंद कुमारी तो पहले से ही मृत पैदा ली थी। कहते हैं कि यशोदा की उम्र बहुत ज्यादा थी, उनको बच्चा नहीं होता था। उनके घर एक कन्या का जन्म लेना ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर ये क्या, यशोदा ने एक मृत कन्या को जन्म दिया था। बहुत बारिश हो रही थी, कोई दाई भी न थी, नंद अकेला, नंद की ढलती उम्र, और उसे न जाने इस बात की बहुत परेशानी हो रही थी कि वसुदेव कब आएंगे, कैसे आएंगे इस बारिश में। और यहां उनकी पत्नी ने मरी हुई बच्ची को पैदा दिया। इतने में वसुदेव आ गए, कोई नहीं था आसपास। रात में जन्मी उस कन्या को देख करके वसुदेव के छाती से मानो पाप का बोझ हट गया, आंखें छलक आई। वसुदेव कहते हैं नंद से कि हे नंद, यदि ये कन्या जीवित होती और मैं किसी जीवित कन्या को हत्या हेतु ले जाता, तो मुझ जैसा अभागी, मुझ जैसा अपराधी इस पृथ्वी पर कोई दूसरा न होता। मैं जीते जी मरना ही पसंद करता कि मैं किसी के जन्म हुई बच्ची को ले जाकर के मृत्यु को सौंप दूं। ऐसा वसुदेव कई बार कट कट के मर जाता। वसुदेव का भार कितना हल्का हुआ होगा जब वो अपने कृष्ण से उस कन्या को बदल रहा होगा। कितना भार छाती का हल्का हुआ होगा जब उसको पता लगा होगा कि जिस कन्या को वो ले जा रहा है वो मृत है, उसके हत्या का पाप उस पर नहीं है। और कंस के हाथ में जब यह कन्या का सर आया होगा तो वो कैसा अजीब, बताओ, 8वीं संतान मृत पैदा ली। वास्तव में मैं तो इसे मार ही नहीं सका, ये तो पैदा ही मृत ली। वो उसकी हत्या भी नहीं कर सकता था क्योंकि मरी भी पैदा ली थी। निश्चित रूप से कंस को विश्वास न हुआ होगा। ये आकाशवाणी मां विंध्याचली देवी का प्रकट होना न होना, ये तो पौराणिक कथा है। पर जिस प्रकार से देवकी और वसुदेव मुक्त होते जाते हैं, कंस 8वें पुत्र की खोज में लग जाता है,
और उतने ही देवकी और वसुदेव मुक्त होते जाते हैं। मैं यही याद दिलाना चाह रहा हूं, यह आज की रात द्वापर की रात, जहां उस भय के सन्नाटे में एक मृत कन्या जो भविष्य के उस महाप्रलय को सिंहनाद करती हो, आने वाले उस भीषण युद्ध को का शंख फूंकती हो, जन्माष्टमी उसी का प्रतीक है। आप ये न सोचें कि ये जन्मोत्सव है, आज ही इस कन्या की हत्या का प्रयास भी हुआ। आज मां विंध्याचली प्रकट हुई है, आज ही आकाश में यह वाणी फैलती गई कि भीषण में महासंग्राम होगा, हाहाकार मचेगी। ये प्रलय की आकाशवाणी की संध्या है। आज के दिन हमें सजग होना चाहिए कि जीवन में प्रलय आ सकता है, अब वो दिन दूर नहीं। जिस चीज को हम टालते जा रहे हैं कि ठीक है चलो आज नहीं कल कर देते हैं, कल नहीं परसों कर लेंगे, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि देखो 8वां संतान उत्पन्न होने का समय आ गया। 8वां आयाम, जैसे रात में पहरेदार सीटी बजा करके चेत लगाते हैं, चिताते हैं, वैसे ही ये 8वां पहर का यह अष्टमी है। यह वो मंगल ध्वनि है, मेघनाद है, जो आपको सतर्क करता है आने वाली विभीषिका के लिए, आने वाले प्रलय के लिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आज का दिन वो चेतावनी है। आज की रात वो रात है जब हम लोग प्रलय काल के आखिरी आयाम पर, आखिरी लकीर पर खड़े हैं। द्वापर की वो घड़ी आज इस कलयुग में याद करने योग्य है, क्योंकि प्रकृति जिस मुहाने पे खड़ी है वो कुछ ऐसा ही है कि हम इंसान जिस प्रकार से प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कंस ने मां देवकी के साथ किया था। आज हम पृथ्वी के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। जरा गौर से तो देखो, कितने प्राणियों जो लुप्त होते जा रहे हैं इस संसार से, कितने ही स्पीसीज हैं
नाना प्रकार की महामारियां, नए नए प्रकार के वायरसेस, आपने न सिर्फ नदी को, पहाड़ को, हवा को, सब कुछ, समुद्र से लेकर आकाश पर्यंत सब प्रदूषित है। जितने जमीन पे कचरे हैं उतने ही पानी में, समुद्र में, जितने समुद्र में उससे कहीं ज्यादा उपग्रह के कचरे आकाश में हैं। वायु गंदा, जल गंदा, वनस्पतियां मुरझाई सी, अमल असीम आज इस पलास में, चितवन भी खोया खोया है। ऐसे मौके पे जहां सृष्टि अपनी ही पुत्रों की, अपने ही संतान की हत्या की दुर्दशा देख रही हो, खून से सने हुए हाथ, जहां ये पृथ्वी अपने ही दुर्दशा पर कहीं सर पटक के रो रही हो, ऐसे किसी अष्टमी में कृष्ण 8वें पुत्र होकर के निश्चित रूप से जन्म लेंगे। और ये कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, हम सबके भीतर की विचारधारा है, हम सबके भीतर का वो धर्म है, हम सबके भीतर की वो विशुद्ध चेतना है। यदि ऐसा नहीं होगा तो अवतार महाअवतार भी संभव नहीं। तो आज जन्माष्टमी के दिन हम उस सांवले से कृष्ण को याद करते हैं जो प्रतीकात्मक है उस रात के, उस अंधेरी रात के, जो कृष्ण होकर के भी समस्त रोशनी को अपने भीतर रखते हैं, जो सारी शुक्लताओं को अपने भीतर समाये रखते हैं, जिस कृष्ण में न जाने इतनी रोशनी है कि बाहर का अंधेरापन मानो कृष्ण के होने से रोशनमंद हो जाता हो। हम उस कृष्ण की बात कर रहे हैं जिसके शब्द गीता है और जिसकी शक्ति सुदर्शन है। श्री कृष्ण हंस देते हैं तो मानो इस संसार के अधर पे मुस्कान फैल जाती है। श्री कृष्ण जब क्रुद्ध होते हैं, विराट रूप लेते हैं, तो मानो विराट सृष्टि भी थर थर कांपने लगती है, आकाश और पाताल एक होने लगता है। उस विराट सत्ता, महाअवतार भगवान कृष्ण के इस उदय काल को हम सभी को अपने भीतर के चेतना का प्रकाश मानना चाहिए। अपने भीतर की वो सत्ता जो वृत्तियों को शांत करता हो, जो समाधि को उत्पन्न करता हो, जो रितम भरा प्रज्ञा हो। श्री कृष्ण वो नाद है जिनके धुन पर आपके
मन और वासना की गोपियां नाच उठती हैं। प्रकृति रज तम और सत्व के रास में लीन हो जाते हैं। सत्व अपनी रासलीला, तमस अपनी, और उस रास लीला में चेतना अधिगम्य होता है। श्री कृष्ण वो बंसी की तान है जिसमें हम इंसान जो संसार की माया मोह से बंधा हुआ उस धार में अनवरत बहता जा रहा है। उस धार में बहते बहते वो धुन, वो बंसी की तान उस धारा को राधा बना देती है। हमारी चेतना जो विषय वासनाओं में के धारा में बहती जा रही है वो राधा बन के नृत्य करने लगती है। वो अपने स्रोत तक वापस लौटने लगती है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की आवाज वो गैबीय अनहद नाद है, वो स्पंदन है जो नीर क्षीर विवेक यानी सत्य और असत्य की पहचान कराती है। विवेक ख्याति है जो प्रकृति और पुरुष का भान कराती है। श्री कृष्ण का सानिध्य उपनिषद है। श्री कृष्ण की पूजा जीवन में भाग्य का उदय है। श्री कृष्ण की आराधना सत्य की अनवरत खोज है। श्री कृष्ण व्यक्ति नहीं, जीवन है। जीवन का वो प्रज्वलित पुंज है, वो स्रोत है जहां मनुष्यता उत्पन्न होती है और उसका विनाश होता है। हम सब इसी श्री कृष्ण की लहरें हैं जो श्री कृष्ण के बंसी की ध्वनियों से तरंगित होते रहते हैं। वो जब चाहे थाम ले। आज के दिन हम जब कृष्ण को नमन करते हैं, उनकी बाल लीलाओं को याद करते हैं, तो अपने जीवन की उस उन्नति, उस समृद्धि को, उस ऐश्वर्य को याद करते हैं। जब जब हमने सांसारिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां की है, उसके रास्ते पर अग्रसर हुए हैं। श्री कृष्ण के जीवन की कोई भी घटना आप याद करो, उनके बचपन से लेकर के पैदा लिए घनघोर बारिश में भी वो भीगे नहीं। एक सर्प था जो उन्हें ढका हुआ था। यमुना में बाढ़, लेकिन यमुना मानो वसुदेव के लिए रास्ता छोड़ती चली गई। कृष्ण के जीवन में कोई एक भी ऐसी घटना जो कि सामान्य हो। हम आप एक छोटी सी असामान्य घटना में रो पड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं। कभी आप श्री कृष्ण के जीवन को उलट के देखो।
यह व्यक्ति जो अपनी सगी मां का एक बूंद दूध भी न पी पाया हो, मां के स्तन से लिपट कर रो भी ना पाया हो, जिस रात पैदा लिया उसी रात में वो मां से जुदा हो गया। जब उसे होश आया, अपने माता पिता का वात्सल्य समझ में आया, तब इसे गोकुल छोड़ना पड़ा। अपने सभी प्रेमी जनों को, यशोदा हो चाहे राधा हो, ये सब को छोड़कर चला गया। जिस मथुरा को वो भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बनाया, जरासंध के कारण उस मथुरा को छोड़कर के नगरवासी सहित उस नगर को छोड़ दिया। जिसने जीवन में इतनी बार अपने अपनों को खोया हो, छोड़ा हो, जिसके जीवन में वो हर पल एक संघर्ष। कृष्ण के जीवन में कोई भी पल ऐसा नहीं था जिसमें संघर्ष ना हो। वो इतिहास का एकमात्र बच्चा है जो बचपन से ही युद्ध करता है, जन्म लेने से ही के समय से युद्ध करता है। जब वो घुटने के बल चल रहा हो या लड़खड़ा करके चल रहा हो, उस वक्त भी वो दैत्यों की हत्याएं करता रहता है। श्री कृष्ण अपने मृत्यु पर्यंत तक युद्ध करते रहते हैं। उनका जीवन कभी थमा नहीं, कभी रुका नहीं। शुरू से अंत तक संघर्ष ही संघर्ष। और तभी भी श्री कृष्ण के जीवन में कभी वो क्षण नहीं आया जिसमें कि श्री कृष्ण की मुस्कुराहट उसके होठों से किसी ने छीन ली हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी सीता के अपहरण होने से क्लांति और रुदन को प्राप्त हुए थे। भगवान राम रोते हुए वृक्ष से पूछते हैं कि हे वृक्ष, मेरी सीता कहाँ है? मैं अयोध्या क्या मुंह लेकर के लौटूंगा? लेकिन भगवान कृष्ण, जिनके हर अपने छीन लिए जाते हैं, प्रकृति हर प्रकार के कष्ट जो एक इंसान को दे सकती है, हर प्रकार का दुर्भाग्य जो किसी इंसान को मिल सकता है, हर प्रकार के शाप, गांधारी ने शाप दिया भगवान कृष्ण को, उस शाप को भी भगवान ने अपने हृदय में स्वीकार किया, मुस्कुराते हुए। देखते देखते श्री कृष्ण का पूरा यदुवंश नाश हो गया, जिस यदुवंश के लिए जीवन भर उसने संघर्ष किया था। पूरे यदुवंश का नाश हो गया उसके ही सामने। इस आदमी के दुख की कल्पना आप नहीं कर सकते हो। हम लोग कह देते हैं कि ये अवतार है, और ये अवतारी ही हो सकते हैं, आम इंसान वैसे भी नहीं हो सकते। आप इस आदमी के दर्द को देखो, जीवन में इस आदमी को क्या मिला और क्या खोया। हम थोड़ी सी बात के लिए रोने लगते हैं, तकलीफ में भर जाते हैं, दर्द में भर जाते हैं। जरा इस व्यक्ति के जीवन से मरण तक इसके तकलीफ को देखो। इसके तकलीफों के सामने आपकी तकलीफ कुछ भी नहीं है। पर ये आदमी मुस्कुराहट छोड़ता नहीं। इसके अधरों की मुस्कान ने मानव प्रकृति को थाम रखा हो।
यदि कृष्ण किसी दिन रो देते तो सच में उस दिन प्रलय आ ही जाता, उस दिन प्रकृति टूट ही जाती, उस दिन मां पृथ्वी का नष्ट होना तय ही था। ये अधरों की मुस्कान ही है जो पृथ्वी की अस्मिता को बचाई हुई है, मां पृथ्वी की बेआबरू इज्जत को बचाई हुई। ये श्री कृष्ण की मुस्कुराहट ही है कि हम और आप आनंद की सांसें भरते हैं, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि है। हमें उनकी इस मुस्कुराहट का रहस्य सीखना होगा, जानना होगा। हमें पता लगाना होगा कि इस मुस्कुराहट के पीछे उस यथार्थ सत्य का कौन सा आभास है, समाधि का वो कौन सा आनंद संप्रज्ञात है जिसमें कृष्ण मुस्कुराते ही जाते हैं। जीवन के उस यात्रा, उस सफर जो चाहे कितने ही कंटकों और दुष्कृत्यों से भरी हो, आज के दिन हमें कृष्ण के लीलाओं को याद करना चाहिए। आज के दिन हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कष्टों में कैसे मुस्कुराया जाए। हमें चेतावनी लेनी चाहिए कि प्रलय से पहले पहले हम अपने होमवर्क्स पूरे कर लें, जिसके लिए आप जन्म लिए हो। आप कहीं वादा करके आए हो कि इस जन्म में मैं अपने होमवर्क करके आऊंगा या आऊंगी। आज के दिन आप याद करो, आपने जिस ईश्वर के सामने ये वादे किए उसको आज याद करने का दिन है। आज की यह 8वीं घड़ी हम लोग उस मध्य काल में खड़े हैं जहां चंद्रमा भी आधा है, जहां रात भी आधी है और जिंदगी की हर बात भी आधी है। और इसी मध्य में खड़े होकर हमें जीवन के उस सारे सत्य को पाना है। अब आज जन्माष्टमी के संबंध में इतना ही कुछ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने आज का दिन बहुत अच्छे से व्रत में बिताया होगा, खूब कीर्तन किए होंगे। आप लोग रात में कीर्तन करें, भजन करें, गीता पाठ करें। मैंने रोशन से कहा था कि कुछ श्लोक वो आप सबके समक्ष रखें, क्योंकि आज जन्माष्टमी हम मनाएं और गीता की बातें ना करें, उन श्लोकों को न स्मरण करें तो बात कुछ अधूरा ही है। तो मैं रोशन से कहता हूं कि उन श्लोकों को सामने रखें। ये कुछ श्लोक हैं जो आपके समक्ष रखा जा रहा है। ये 18-19 श्लोक हम सबको याद रहना चाहिए और इन सारे श्लोकों को आप याद कर लें, रट लें और इसके अर्थ को आप ढूंढें, खोजें, जानें। मैं आप लोग के समक्ष इसका पाठ करूंगा। आप चाहें तो मेरे साथ साथ इसका पाठ करें
पहले अध्याय का 32वां श्लोक, जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। कोई विजय की आकांक्षा नहीं है कृष्ण, न तो किसी राज्य का मुझे सुख है, सुख की इच्छा है। इस भोग और जीवन में क्या रखा है गोविंद, जब मैं अपने अपने ही न रहे। अर्जुन यहाँ डर रहा है अपने अपनों से लड़ने से। अपने भीतर, हमारे भीतर कई ऐसे दुर्गुण हैं, हमारे भीतर ऐसे कई दुर्योधन दुशासन हमारे भीतर व्याप्त है, लेकिन चूंकि वो हमारा ही विस्तार है, हम उससे लड़ने से डरते हैं। मन कहता है कि आप क्यों कहते हो कि अमुक बुराई को छोड़े, इसी बुराई ने तो हमें विजय और सुख, राज्य और भोग दिया है। इनके बिना भोग और राज्य की कल्पना ही कैसे करें। दूसरा श्लोक दूसरे अध्याय का 20वां है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस शरीर को मार देने से भी मरा हुआ नहीं माना जाता है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, जिसको हमारे शास्त्र और पुराण भी नित्य मानते हैं, अमिट मानते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। जो ना मारा जाता है, जिसको मारा नहीं जा सकता है, जो सदैव है, जो हमेशा से है, जो नित्य है। यहाँ पर श्री कृष्ण आत्मा को अमर बताते हुए अर्जुन के उस भ्रम को, उस मोह को तोड़ते हैं, जिसमें वह भोग को, राज्य को, विजय को और सुख को महत्वपूर्ण मान रहा है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि गुण गुण में ही बरत रहे हैं। ये सांख्य का अद्भुत श्लोक है। गुणा गुणेषु वर्तन्त, जहां गुण ही अपने गुणों में बरत रहे हैं, जहां गुण ही तमस तमस में छा रहा है, रजस रजस में छाए, सत्व सत्व में छाए, यही प्रकृति का स्वाभाविक रूप है। दुर्भाग्य ये है कि जब सत्व रजस पर और तमस पर दोनों पे छाने लगता है, तमस सत्व पर और रजस पर, और रजस सत्व और तमस पे, जब गुण अपने ही गुणों में ना बरत करके दूसरे गुणों में बरतनते, दूसरे गुणों में बरतने लगते हैं, तभी यह अंधकार, यह विकृति, यह विकार उत्पन्न होता है। और जब गुण ही गुण में बरतने लगते हैं, सत्व सत्व में समाने लगता है, रजस रजस में और तमस तमस में, तब प्रकृति अपनी विरूपावस्था से मुक्त हो पाती है।
प्रकृति के इस विरूपावस्था को हमें समझना चाहिए। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मणैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। चौथे अध्याय में जहाँ पे कर्म के बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि 10 प्रकार के यज्ञ होते हैं जिसमें ब्रह्म का अर्पण करना, जिसमें ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही आहुति है, ब्रह्म ही यज्ञ का हेतु है, उपार्जन है और उपादान है। इस ब्रह्म के कर्म को, इस ब्रह्म में समाना, इस ब्रह्म में अपने आप को उतार देना, तल्लीन कर देना, यही समाधि है। ये आपका ब्रह्म के प्रति अर्पण समर्पण, यही ब्रह्म रूपी यज्ञ है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शुनि चैव स्वापाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी जिसकी सोच सम्यक हो गई हो, जो लाभ हानि दुख सुख यश अपयश सब में समान रूप से व्याप्त रहता है। विद्या विनय संपन्ने, जिसमें विद्या और विनय दोनों से संपन्न हो, ऐसा ब्राह्मण गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वापाके जब पंडिता समदर्शनी, जब सम्यक दर्शन होता है तो इस प्रकार से हम विद्या और विनय से संपन्न हो पाते हैं। यहाँ पे समदर्शन मतलब समता भाव, समत्व का भाव, जो कि दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण समत्वम योग उच्यते, इसमें समत्व के भाव को ही योग कहा गया है, उसी समदर्शिना की बात कही गई। नेक्स्ट, शनय शनय रूपर में धूध्वा धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिस्तथा ओमित्येकारक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजेन् देहं स याति परमां गतिम् अन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृतस्न मेकाशेन स्थितो जगत्। यहाँ पर भगवान कृष्ण जो छठे अध्याय में बता रहे हैं कि धीरे धीरे किस प्रकार से मन आत्मा में स्थित होती चली जाती है, धीरे धीरे हम प्रयास करते करते आत्म में संस्थित हो पाते हैं। छठा अध्याय ध्यान योग है और उसमें उस योग को समझाने की कोशिश की है कि हम कैसे कैसे आसनस्थ हों, कैसे कैसे हम धारणा करें, प्रत्याहार करें। उसी क्रम में इस श्लोक को बताया गया है। जहां दूसरा श्लोक 7वें अध्याय के चौथे श्लोक का भाव श्री कृष्ण का है, भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।
आठ प्रकार की प्रकृति के बारे में कहेगी। 8 प्रकार का प्रकृति, अष्टधा प्रकृति। अष्टधा क्या है? 8 प्रकार की प्रकृति क्या है? भूमि यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। भूमि आपह अनल वायु खंग, खंग का मतलब आकाश। तो ये 5, और मन बुद्धि रेव च, मन और बुद्धि, 5 2 7। और 8वां क्या है? अहंकार। भूमि, आपह, अनल, वायु, खंग, मनो, बुद्धि, अहंकार, यानी ये 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 अष्टधा प्रकृति का अष्ट रूप है, जिसमें परमात्मा अलग अलग रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त होते हैं। वही जो आपके सामने तीसरा श्लोक है, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम नुस्मरण यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमागतिम। जो ओंकार रूपी ब्रह्म अक्षर, जो प्रणव जप, ओम जप का स्मरण करता रहता है, सुमिरन करता है, अनुसंधान करता है, देह त्यागने पर वह परम गति को प्राप्त होता है। यहां पर 8वें अध्याय में ओंकार, ओम ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। वही अगला श्लोक 9वां अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्याश्रितन्यन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम, योगी होने के लिए हमारे अंदर में किस प्रकार की उपासना होना चाहिए? अनन्य आश्रित, अनंतो माँ ये जना पर्यु उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उस अनन्य की प्राप्ति, उस अनन्य में जो उपासना करता है, उस अनन्य को ही पाता है, उस अनन्य में ही समाहित होता है। अथवा बहुनेतेन की ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृतेन मेकाशेन स्थितो जगत। 10वें अध्याय में वो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस जगत के बहुरूप अनेक प्रकार के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। बहुनेतेन किं ज्ञातेन विष्टभ्याहमिदं कृतस्मेकाशेन स्थितो जगत। इस जगत के भिन्न भिन्न रूपों के बारे में, जिसमें भगवान व्याप्त हैं, भगवान के ही वो स्वरूप है, उसका साक्षात्कार अर्जुन को करा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। इन श्लोकों को आप, इनके नंबर्स आप लिख लीजिए, आप इस पर चिंतन मनन कीजिए। ये 18 श्लोक मैं आप लोग को दे रहा हूं कि इसको नित्य पाठ करना चाहिए। इसको आप अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए। मेरे पास बहुत समय नहीं है कि इन सारे की व्याख्या करने में मुझे कई घंटे लग जाएंगे, पर मैं शॉर्ट में आप लोग को बता रहा हूं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशेन तव प्रकृतया जगत प्रह्यसत्वनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि
प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। 11वें, 12वें, 13वें और 14वें अध्याय से इन श्लोकों को लिया गया है, जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात की गई है। क्षेत्र जो महत्त्व है, क्षेत्रज्ञ जो पुरुष है, और कैसे सृष्टि का विकास हुआ है। अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देते हुए भगवान उनको मोह की प्रवृत्ति से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने के लिए इन अध्यायों में अलग अलग श्लोकों के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। नेक्स्ट प्लीज। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पंचाम्यन्नं चतुर्विधिम। ये सारे श्लोक आप रट लो, याद कर लो, इनके अर्थों पर मनन करना, क्योंकि ये सारे श्लोक बहुत गहरे हैं और इन पर मैं कभी सविस्तार व्याख्या करूंगा, पर ये जीवन के वो इंपॉर्टेंट पक्ष हैं जिन्हें हम लोगों को स्मरण रखनी चाहिए। यह शास्त्र विधि मुत्य सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्गम्यं तप उच्यते नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतं संदेह करिष्ये वचनं तव यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नेक्स्ट, या पूरा हो गया? तो आज मैं इतना ही आप लोग के समक्ष श्लोकों को रखूंगा। इसका आने वाले समय में मैं इन 18 श्लोकों का पूरा व्याख्यान करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा, समय अभाव है, व्रत है, बाहर कीर्तन का माहौल है, तो आज ज्ञान योग से ज्यादा आज कीर्तन योग, भक्ति योग का समय है। तो आप सभी भक्ति योग में उतरें, साधना करें, आनंद से कीर्तन करें। भगवान कहते हैं कि न तो मैं योगियों के हृदय में हूं, न ज्ञानियों के ज्ञान में हूं। जहां भक्त गण गाते हैं मैं उनके आनंद में हूं। तो सदा निरंतर हरि गुण गाओ। तो चलते चलते मैं ये 2 लाइन आपको गा के सुनाता हूं। सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, प्रेम भक्ति के भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति के भजन सुनाओ। श्री गुरुदेव के शरण में आवो, मन मंदिर के दीप जलाओ, मन मंदिर के दीप जलाओ, जीवन नैया
पार लगाओ, जीवन नैया पार लगाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, प्रेम भक्ति के भजन सुनाओ। तो आज आप लोग के सामने इतना ही। आगे मैं रोशन से अनुरोध करूंगा कि आप आज की इस शाम को रोशन बंद करें। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। ठीक है, वीडियो ऑफ करके रख। सभी जनों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए एक बार हृदय से धन्यवाद। और सभी कार्यक्रमों के बाद अंत में गुरुजी का भी मार्गदर्शन हम सभी को मिल ही गया। इसमें भी कोई ना कोई बात रही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आज की क्विज में भी जुड़े, भजन संध्या में भी आप सभी ने भाग लिया, और अंत में आज का सत्संग जन्माष्टमी को लेकर के हुआ वो भी हम सभी सुन पाए। और जैसा कि गुरुजी ने कहा कि बाकी जो भी समय आज का हमारा बचा है उसमें हम जितना भजन और ध्यान इत्यादि करें उतना अच्छा है। तो आप सभी अपना पूरा ख्याल रखें। और एक बार पुनः आप सभी को टीम रितान्वेशी की ओर से आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो कार्यक्रम था वो प्रॉपर हमने एक सोशलाइज कार्यक्रम किया था। और जाते जाते मैं एक डोनेशन का प्ली करना चाहूँगा कि आप में से जो भी साधक गण जन्माष्टमी को लेकर के कोई भी छोटा सा एक डोनेशन अगर करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं ग्रुप में आप सभी के साथ साझा भी कर दूँगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। धन्यवाद रोशन जी। थैंक यू।